हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यानी हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हो बहू जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य या अजैव या अचक्रीय। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, यानी आपका हो जाएगा बी यानी पुनः पूर्ति योग्य। तो आपका सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, यानी पुनः यानी फिर से, पुनः मतलब फिर से होता है, और पूर्ति योग्य यानी जो मतलब क्षतिपूर्ति जो पूरा करता है, या जो कोई भी सामान नुकसान हो जाता है उसको मतलब दोबारा लौटा जाता है, उसी को पूर्ति योग्य बोलता है। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से यानी किसी काम को यानी ले आना। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यानी सुंदरवन है कौन है, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन है। कहाँ पे है सुंदरवन, कहाँ पे स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल में। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा डियर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा डियर, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़ या पीली। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी आपका जलोढ़ मिट्टी में जो है सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ होता है, सर्वाधिक उपजाऊ होता है फसल वगैरह का। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसमें, यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 4 का हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका सी हो जाएगा, खनिज खनिज तेल के साथ। आपका क्या हो जाएगा, सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा डियर, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर या 150 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा डियर, यानी आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी यानी 200 किलोमीटर तक। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा डियर, सबसे घटिया कोयला कौन है, एंथ्रासाइट या बिटुमिन्स या लिग्नाइट या पीट। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, यानी 6 का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो घटिया होता है तो कोयला जो होता है वो पीट होता है। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, गोविंद सागर कृतम जलाशय संबंधित है किसमें, रिहंद बांध से या हीराकुंड बांध से या भाखड़ा नांगल बांध से या नौरौड़ा बांध से। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा डियर, आपका 7 हो जाएगा, यानी भाखड़ा नांगल बांध से। आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किसमें, संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विद्रोहन से, संसाधन के नियोजन दोहन से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, 8 का हो जाएगा डियर, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा संसाधन के यानी विदोहन। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा डियर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा डियर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपका अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब क्या होता है, जिसका क्षतिपूर्ति संभव ना हो तो क्या होता है अनवीकरणीय, और जिसका क्षतिपूर्ति संभव होता है तो क्या होता है वो नवीकरणीय होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, कोयला किसका यानी किस प्रकार का संसाधन है, वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा डियर, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक यानी संपादा निहित है, यानी 10.0 किलोमीटर या 15.5 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर या 12.5 किलोमीटर। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपका, यानी 12 यानी 12.5 किलोमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा, डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भारत में सबसे लंबा बांध है कहाँ पे, रिहांद बांध, हीराकुंड बांध या भाखड़ा नंगाल बांध या नौरौड़ा बांध। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा डियर, आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी हीराकांड बांध, हीराकुंड बांध। आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका अनवीकरणीय। क्या बोले हम कि जिसका क्षतिपूर्ति संभव हो, क्या हो जाता है वो
तो आप क्या हो जाएगा वो अनवीकरणीय, यानी अनवीकरणीय क्या होता है फ्रेंड, जिससे पेट्रोलियम अगर वो खपत हो जाएगा तो दोबारा नहीं आ पाएगा, तो वही होता है अनवीकरणीय। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, बलुई, पर्वतीय, साल या रेगुर। इसका जो फाइनली यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका रेगुर। क्या है, काली मृदा यानी दूसरा नाम क्या है आपका, यानी रेगुर है। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, पतंजलि, चरक या सुश्रुत या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका बी, यानी चरक को कहा जाता है। क्या कहता है, यानी आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है, यानी चरक को कहा जाता है। तो आपका बी जो है फाइनली यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा डियर, यानी सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बिहार का मैदानी क्षेत्र या हरियाणा, उत्तराखंड या पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, 15 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड में क्या है, सोपानी कृषि यानी प्रचलित है। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा डियर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, यानी राजस्थान में क्या है, यानी मरुस्थलीय मृदा विस्तार निम्न में से कहाँ, यानी राजस्थान में है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा डियर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है किसका, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, 17 का हो जाएगा आपका, यानी महाराष्ट्र में क्या है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो आपका कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा डियर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, हीराकुंड बांध है कहाँ पे, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, 18 का हो जाएगा डियर आपका डी हो जाएगा, यानी उड़ीसा में। कहाँ है हीराकुंड बांध, कहाँ पे है, यानी उड़ीसा में। तो डी जो फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरामा किससे संबंधित है, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा डियर आपका, यानी 19 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी, यानी अभ्रक में है। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो आपका 70%, 75%, 60% या 65%। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 65% क्या होता है, प्राणियों के शरीर में यानी जल की मात्रा निहित होती है। तो आपका 65% होता है। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, लाल, जलोढ़, पर्वतीय, काली। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा डियर आपका क्या हो जाएगा, यानी काली मिट्टी का जो है क्या किया जाता है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आपका डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई या गहन खेती। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा आपका सी, यानी अधिक सिंचाई। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, 15 करोड़ हेक्टेयर या 13 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, 23 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी 13 करोड़ हेक्टेयर में क्या किया गया, भूमि का क्षरण हो चुका है लगभग। तो आपका क्या हो जाएगा, बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आता है, लौह अयस्क है क्या, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन या मानवकृत संसाधन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा आपका, यानी अनवीकरणीय संसाधन है लौह। क्या होता है, अनवीकरणीय, जिसका क्षतिपूर्ति संभव ना हो। क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होता है, और जिसका क्षतिपूर्ति संभव हो तो क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो आपका बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है डियर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, स्वामी विवेकानंद या पंडित नेहरू, महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, 25 का हो जाएगा डियर आपका बी हो जाएगा। कौन, पंडित नेहरू ने कहा था, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है डियर, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, 96%, 95% या 96.5% या 95.5%। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, 26 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 96.5% क्या है, यानी जल का प्रतिशत महासागरों में निहित है। तो कितना हो जाएगा, यानी शामिल है।
तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होता है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, बेंजीन, यूरिया, फास्फोरस या एंड्रीन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर, यानी आपका हो जाएगा 27 का हो जाएगा, 27 का हो जाएगा आपका डी, यानी एंड्रीन है। क्या होता है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन से कौन सा मतलब रासायनिक सही होता है, यानी एंड्रीन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एंड्रीन से जो है मेंढक का प्रजनन को नष्ट करने से सहायता मिलती है, यानी मदद होता है। तो आपको एंड्रीन से किया जाता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, डियर वृहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, उजला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह या नीला ग्रह। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा डियर, यानी आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है, फ्लोराइड, लौह या क्लोराइड या आर्सेनिक। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी आर्सेनिक का होता है। तो क्या हो जाएगा, डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा डियर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कर रहा है डियर, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, 16%, 18%, 20% या 22%। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 30 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी एक कितना ए हो जाएगा, यानी 16%। क्या होता है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, कितना, 16%। ये जो है आपका यानी 2011 के अकॉर्डिंग है, कितना है, 16% है। तो आपका ए जो है फाइनली क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेंड्स है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू जो है देखने को मिलेंगे और पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए विजिट हुए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगा। फ्रेंड्स जो कमेंट नहीं किए कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी